गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पानो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब से संसार बना अर्थात इस सृष्टि की रचना जब से हुई तब से अच्छे लोग भी हुए और बुरे लोग भी, देवता भी हुए और दैत्य भी हुए। उसी प्रकार आज भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी हैं। लोग धोखा भी देते हैं, पीछे से वार भी करते हैं। आप भली भांति जानते हो, बुरा भला भी कहते हैं। परायों से ज्यादा अपनों के भीतर जलन होती है। इस बात को आप ठीक से महसूस कर सकते हो। लेकिन आप जीवन में दूसरों की बुराई को अपनी जिंदगी में बोझ मत बनने देना। सामने वाला कैसा है ये उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को सही दिशा में लेकर जाना, और ये आपकी जिम्मेवारी है। दूसरा अच्छा है या बुरा वो उसकी कहानी है। आप अपनी फिक्र करो, जो ठीक लगे वो करो। परमात्मा ने आपको कुछ करने के लिए ही यहां भेजा है। यदि आप स्वयं पर भरोसा करना सीख गए तो बड़े से बड़ा मुकाम भी एक दिन हासिल हो जाएगा। मानता हूं कि जिंदगी इंसान को हर दिन परखती है। यदि आज आपने किसी दर्द को सह लिया तो कल यही दर्द आपकी ताकत बन जाएगा। फिर आपको एक नया जन्म मिलेगा। इस कथा का अमृत आपके भीतर प्रवेश करने लगा है। ये श्रीमद् भागवत कथा है। बहन भाई कहते हैं कि सुनने में बड़ा आनंद मिल रहा है। हमने पहले भी सुनी है कथा, लेकिन ऐसा आनंद कभी महसूस नहीं हुआ। देखिए, भागवत कथा तो एक ही है, लेकिन सुनाने वाले ज्यादा जल्दी में होते हैं, इसलिए उन्हें भी नहीं पता कि वे क्या सुना रहे हैं। इस बार तो चातुर्मास था, भूमा भगवान की मर्जी हुई तो आगे चलकर कभी 12 मास करूंगा। मेरे पिताश्री ने अपने जीवन में एक बार 12 मास किए थे।
काफी कठिन यज्ञ होता है, लेकिन यदि करुणा निधान ने शक्ति दी तो 12 मास भागवत कथा ही सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। कथा कहती है, मनुष्य का सारा दुख उसके मोह से जन्म लेता है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर बैठे रहते हैं तो हमें यह डर होता है कि यह हमसे छिन ना जाए, और यही भय इंसान को अशांत कर देता है। यदि तुम सीख जाओ कि चीजों को आने जाने दो, जैसे लहरें आती और जाती हैं, फिर देखना आप अचानक दुखों से अपने आप को मुक्त पाओगे। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, राजा परीक्षित चाहिए। जैसे ही पता चला कि जीवन के 7 ही दिन बचे हैं, अपने पुत्रों को राजपाट देकर सीधे गंगा किनारे जाकर बैठ गए थे। अपनी मुक्ति के लिए शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। यहां किसी को पता चल जाए कि थोड़ा समय बाकी है तो लोग बाकी का समय हिसाब किताब में ही लगा देते हैं। जानते हो, राजा परीक्षित की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन कोई दूसरी बात उन्होंने सोची तक नहीं, ख्याल को ही पैदा नहीं होने दिया। बस ठाकुर को सब समर्पित कर दिया। आपके आंगन में प्रतिदिन ये कथा होती है। ये भी प्रारब्ध है, इसे ठीक से समझ लो। आपके टिके रहने का ये प्रतिफल है, वरना लाखों करोड़ों लोगों ने इस चैनल को देखा। टिकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहां लोग हर थोड़े समय बाद ऊब जाते हैं। पता नहीं लोग जीवन में क्या क्या बदलते हैं, किसे किसे बदलते हैं, ये उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं। लोग भीतर से इसी कारण खोखले होते जा रहे हैं। मैंने वर्षों निज धर्म के सूत्र आपको सुनाए हैं। सार यही है कि जिसने स्वयं को बचा लिया तो समझना जीवन में बहुत कुछ कमा लिया और सब कुछ बचा लिया। अतीत कभी लौटता नहीं है, और यहां लोग बीते समय की बातों में कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पापी व्यक्ति जीवन को कम जीता है और जीने की योजनाएं ज्यादा बनाता है। आप ऐसी कोई गलती मत करना। बस जो संभव है उसे संभाल लो। असंभव अपने आप संभल जाएगा। योगी देर से पहचाना जाता है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता। ये दुनिया तात्कालिक परिणामों को देखती है,
लेकिन आपको बता दूं, अगर मन साफ हो और कर्म सच्चा हो तो योगी की अमिता ही उसकी आवाज बन जाती है। अमिता का अर्थ होता है असीम, अनंत। योगी के भीतर अनंत शक्तियां होती हैं, लेकिन जब राजा दक्ष नहीं पहचान पाए, आदि योगी देवाधिदेव महादेव उनको सती के पिता राजा दक्ष पहचान नहीं पाए थे, इसीलिए आपस में युद्ध चलता रहता था। लेकिन आपको बता दूं, योगी कभी दिखावा नहीं करते। वे तो मुंडमाल पहनते थे और जो है भस्म रमाते थे, बड़ी बड़ी जटाएं। जीवन जैसा है वैसा, कोई दिखावा नहीं। लेकिन इस संसार की एक रीत है, उसे भी आप ठीक से समझ लो। महात्मा बुद्ध जब इस देश में थे, तब दो लोग भी उनको ठीक से नहीं पहचान पाए। आज दुनिया में 2 अरब से ज्यादा उनके अनुयायी हैं। इसलिए मैंने कहा, योगी को देर से पहचाना जाता है। देखिए, अपनी शांति और अपने दिल की रक्षा करो। ये जीवन सबसे कीमती चीज है। इसलिए संसारिक मनुष्य को चाहिए कि अपने सभी तरह के कर्म करते हुए सदैव करुणा निधान भगवान का स्मरण करता रहे और गोविंद नाम का स्मरण हर पल बना रहना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। ध्यान से सुनिए। एक बार जो सनत कुमार आदि देवता हैं, ऋषि हैं, उनको अभिमान हो गया। ये प्रथम अवतार हैं, आपको बताया ही था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको ज्ञान का अभिमान हो गया और ब्रह्मा से ये बात पूछी कि संसारिक मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से क्यों कर विलग होता है। हमने सब तीर्थों का स्नान किया, सनकादि कह रहे हैं। 8 प्रहर कथा सुनी, परमेश्वर की चर्चाएं हम दिन रात आपस में करते हैं, फिर भी हमारा मन आज तक संसारी चाह से विरक्त नहीं हुआ। हे ब्रह्मा जी, इसका कारण बताओ। और जब ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाए तो वहां जो और देवता जो लोग बैठे थे
वे हंसने लग गए। ब्रह्मा जी को लज्जा आ गई। उस समय उनकी बात रखने के लिए, ध्यान से सुनना, स्वयं करुणा निधान भगवान ब्रह्मा जी के जो वाहन है, हंस पक्षी श्वेत वर्ण वाहन ब्रह्मा जी का, उसमें ठाकुर प्रवेश कर गए हैं और सनकादिक के निकट चले गए। उन लोगों का अभिमान तोड़ने के लिए पूछा, बताओ क्या पूछते हो। ये सुनकर सनत कुमार ने कहा, तुम कौन हो। तब ठाकुर कहते हैं, मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे ऊधो, मैंने उनसे कहा कि हम और तुम अलग नहीं हैं। शरीर के अलग रहने पर भी जो प्राण हैं वो सब में एक हैं। इसलिए तुमने प्रश्न ही गलत किया है। तुम अज्ञानी बालक हो। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की रचना करने वाले हैं, वे उत्तर क्या दें। तुम प्रश्न ही गलत कर रहे हो। जिस तरह अज्ञानी मनुष्य मन में मंसूबे विचार कर संसार के सब सुख भोग लेते हैं, पर वह सुख उनको प्राप्त नहीं होता, उसी तरह ये जो संसारी हैं, ये जो व्यवहार और शरीर है, ये परमेश्वर की माया से बना है। 4 दिन के लिए सच्चा मालूम होता है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी मन में संदेह के कारण सांप लगती है, उसी प्रकार ये शरीर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में ठाकुर कहते हैं मेरा ही प्रकाश है। और मेरी शक्ति निकल जाने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। जिस प्रकार बादल समुद्र का जल सोख कर बरसाते हैं, तो फिर वही पानी नदी और नालों के रास्ते फिर से समुद्र में मिल जाता है। उसी तरह ये जीव जितने जड़ चेतन दिखाई पड़ते हैं, ये सब मेरी माया से पैदा होकर मरने के बाद फिर मेरे रूप में ही समा जाते हैं। जो संसारिक व्यवहार झूठा समझकर माया रूपी जाल में नहीं फंसते और हरि चरणों में सच्ची प्रीति रखते हैं, उन्हें तुरंत मेरा दर्शन होता है, बैकुंठ का सुख मिलता है। हंस के भीतर बैठे करुणा निधान कह रहे हैं, हे सनत कुमार, मन इच्छा से कभी नहीं विलग होता। इसलिए हमने मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश किया था, जिसमें संसारी मनुष्य हमारी कथा और लीला सुनकर उसी ज्ञान के प्रमाण मेरा स्मरण और ध्यान करें। संसारी तृष्णा छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावें। जिस तरह संसार में ये जो दिशाएं हैं, ये राहें बनी हैं, उसी प्रकार यज्ञ, दान, तप, धर्म, तीर्थ, व्रत और सत्संग, ये मेरे पास पहुंचने के रास्ते हैं। जो मनुष्य जिस रास्ते पर चाहे उस पर सच्चे मन से चले, मेरे निकट पहुंच ही जाएगा।
सनत कुमार आदि जब ये ज्ञान सुना उन्होंने तो उन्हें शर्म आ गई, लज्जित हो गए। वे ज्ञान के अभिमान में भूल गए। उनके मन में संदेह पैदा हो गया, और जब संदेह गया तो हंस रूपी भगवान को दंडवत किया है, बहुत स्तुति की है। उसके उपरांत भगवान कह रहे हैं ऊधो से कि हम उसके बाद उनसे विदा लेकर, उनका अभिमान तोड़कर हम बैकुंठ को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज एक ब्राह्मण बच्ची का फोन आया था। उसने कहा कि परशुराम जी ने अपनी माता का वध क्यों किया। भागवत में यदि कोई कथा है तो आप सुना देना। देखिए, भागवत के अंदर इतनी कथाएं हैं जिनका वर्णन करते करते इंसान थक जाएगा, लेकिन बहुत कथाएं हैं, कोई अंत ही नहीं है। खैर, बच्ची ने पूछा तो थोड़ा आज विस्तार से ये बात सुना देता हूं। ध्यान से सुनिए। जमदग्नि नाम के एक ऋषि हुए। ये परशुराम के पिताजी थे। माता का नाम रेणुका था। जो माता रेणुका थी, उनकी एक अन्य बहन थी जो राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ ब्याही थी। सहस्त्रार्जुन 7 द्वीपों का प्रतापी राजा था। 8 सिद्धियां उनके यहां बनी रहती थी। जानते हो, एक बार वह 1000 स्त्रियों को लेकर नर्मदा नदी में जल विहार करने गया, और नर्मदा नदी का पानी उसने बहने से रोक दिया। आप सोचिए कितना शक्तिशाली था सहस्त्रार्जुन। इसके बारे में एक और बात आपको सुना देता हूं। एक बार रावण जल देखकर सहस्त्रार्जुन से लड़ने चला आया था, क्योंकि उसने जल ही रोक दिया था। और सहस्त्राबाहु ने रावण को पकड़कर अपने महल में ले गया। जानते हो, कभी कभी रावण के 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर रख देता था और अपनी स्त्रियों और लड़कों को दिखलाता था कि ये देखो, ये रावण है। जानते हो, रावण ने क्षमा मांगकर और मालिक बनाकर सहस्त्राबाहु से जान छुड़ाई थी। मैंने सहस्त्रबाहु के सामर्थ्य की चर्चा आपसे की है। अब आगे सुनो। रेणुका और सत्या 2 बहनें थी। एक जो है जमदग्नि ऋषि से ब्याही हैं और दूसरी सहस्त्रार्जुन से। अब ध्यान से समझिए। एक बहुत गरीब है और दूसरी राजा की पत्नी। बहनों बहनों में 1000 तरह की बातें होती हैं। सभी बहनें मेरी बात को समझ रही होंगी।
एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और जब खाना खाने के बाद चलने लगी तो आप समझिए उसने कहा कि आप भी हमारे पधारो। तो सत्या अभिमान से बोली कि तुम्हारा पति कंगाल है, हमारी इतनी सेना सबको कैसे खिलाओगे। मेरी बहन सेना समेत बुलाकर यदि मेहमानी करे तो ही मेरी लज्जा छूटे। सत्या ने अपनी बहन को ताना मार दिया। अब ये बात जब जमदग्नि तक पहुंची तो वे बहुत शांत स्वभाव संतोषी ऋषि थे। उन्होंने कहा, परशुराम जी के पिता हैं ये, तो कहा कि कोई बात नहीं, यदि तेरी इच्छा है तो नारायण भगवान तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रभाऊ जो था वो शिकार खेलता हुआ अचानक उनकी कुटिया पर पहुंच गया। सेना साथ है। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। अब पत्नी की फरमाइश थी तो पूरी तो करनी ही थी। इच्छा अनुसार जिसे जो मांगा वैसा भोजन। कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्य ऐसा भोजन करके गए, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सहस्त्रार्जुन है, सहस्त्रबाहु, इसकी 1000 बाहें थी, इसे वरदान में मिली थी। जानते हो, गौ पर ही अपनी नजर टिका दी और कहा कि ये गौ हमको दे दो जमदग्नि से। उन्होंने कहा ये मेरी नहीं है, मैं तो इसे देवलोक से मांग कर लाया हूं, वापिस वहीं पहुंचा दूंगा। मैं तो पत्नी की फरमाइश पूरी करना चाहता था। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहां टिकने वाला था। क्रोध आ गया। उसने अधर्म की राह पर कामधेनु गौ माता को छीन लिया। जब छीनने लगा तो वह गाय पहले भागकर जमदग्नि के पास आई, रोने लग गई। हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है, तुमने मुझे इस पापी राजा को क्यों दे दिया। जमदग्नि भी रोने लग गए। बोले, हे कामधेनु, ये राजा तुझे जबरदस्ती लिए जा रहा है, मैं क्या करूं। फिर क्या था, कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से पैदा कर दिए थे, लेकिन लड़ाई में जीत फिर सहस्त्रार्जुन की हो गई। बड़ा बलवान था और वो कामधेनु को छीन कर ले गया। उस दिन परशुराम जी अपनी कुटिया पर पिता के साथ नहीं थे और जब उनको पता लगा कि सहस्त्रबाहु कामधेनु गौ को कुटिया से जबरदस्ती छीन कर ले गया, जानते हो, अकेले परशुराम जी महिष्मतीपुरी में चले गए थे और अपनी भुजाओं के सामर्थ्य से राजा सहस्त्रबाहु को उसके 900 बेटे, 17 अक्षोहिणी सेना, उनको मारकर कामधेनु गौ अपने पिता के पास लेकर आए थे। किंतु जब पिता जमदग्नि ऋषि को पता चला कि चक्रवर्ती राजा को मार दिया तो बेटे से कहा, तुम्हें दोष लगा है, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करो, तीर्थ करके आओ, तब आपका ये अपराध छूटेगा। पिता के कहने पर परशुराम जी ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। अब वो बात बता रहा हूं जो बच्ची ने प्रश्न किया था। देखिए, एक समय की बात है,
परशुराम जी की माता रेणुका जी गंगा जी में जल भरने गई थी। वहाँ चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था। वो अपनी बहुत सी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। ये देख करके रेणुका के मन में ये विचार आया कि ये कितना सुंदर पुरुष है। जब रेणुका का उस जल विहार में देखते देखते समय ज़्यादा हो गया, पानी लेने आई थी ऋषि के लिए, जमदग्नि के लिए, लेकिन देरी हो गई। अब जब देरी हो गई तो जब जल लेकर वहाँ पहुँची, ऋषि ने देरी का कारण अपने योग बल से पहले ही जान लिया था कि पानी भरते समय पर पुरुष की सुंदरता देखने के कारण ये विलंब हुआ है, देरी हुई है। क्रोध में आ गए, तीनों बेटों से कहा कि तुम इसे मार डालो। जब उन्होंने माता का मारना अधर्म समझा, नहीं मारा, तो ऋषि ने छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा कि तू अपनी माता और इन भाइयों को भी मार डाल। यह सुनकर परशुराम जी ने विचारा कि माता और भाइयों का मारना बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारूंगा तो ये मेरा पिता क्रोधित होकर मुझे कोई श्राप दे देगा, और यदि मैंने मार दिया तो मेरा पिता योग बल से इनको जीवित कर सकता है। बस ऐसा विचार करके परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका और तीनों भाइयों समेत वध कर दिया था। ऋषि प्रसन्न हो गए। परशुराम, तूने मेरी आज्ञा मानकर माता और भाइयों का वध किया, मांग क्या वरदान मांगता है। बस ये सुनते ही परशुराम जी चरणों में गिर गए। एक ही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता और मेरे भाई फिर से जी उठें। बस उनको ये बात मालूम न हो कि हमें परशुराम ने मारा है। जमदग्नि बोले, बहुत अच्छा, परमेश्वर की दया से ऐसा ही होगा। बस ऋषि ने जल का छींटा दिया। रेणुका और उसके बेटे परशुराम जी के भाई और माता जीवित हो गए, और ये बात किसी को पता तक नहीं चली। देखिए, जप और तप में इतना सामर्थ्य होता है कि हरिभक्त लोग मुर्दे को जिला सकते हैं। परशुराम जी इसी विचार से माता और भाइयों को मारा था। सो पृथ्वी की परिक्रमा करके वे हर तरह के पाप को छुड़ा करके गए हैं। जानते हो, परशुराम जी को ये भी वरदान मिला कि जब अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र होगा, तब परशुराम जी सप्त ऋषीश्वरों में रहेंगे। इन दिनों वे मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। इसलिए कहता हूँ, जो शक्ति परमात्मा के भजन में है, उसके स्मरण में है, और जो उनकी शरण में है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये मानव जीवन पाकर आप जन्मों जन्मों की गलतियों का सुधार कर सकते हैं। कर्म करिए, ये संसार है, रहोगे, व्यवहार करना पड़ेगा। हंसी खुशी खूब सब करें, लेकिन प्रत्येक कार्य के अंदर परमात्मा की याद बनाए रखें, क्योंकि अंत तो उनकी शरण में जाना है। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब हम भी सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि